ओके, अब रीडिंग देखते हैं लियोस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी, मंथली रीडिंग है ना, और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। देखते हैं कि आपको इस वीक में, फर्स्ट वीक में अगस्त में सिंह राशि के लिए क्या निकल के आता है। सबसे पहले तो मुझे एक कार्ड नज़र आ गया, उससे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ की सिचुएशन अगर कुछ स्टक चल रही है ना, जुलाई मंथ से वो वर्कआउट करेगी इस वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। कुछ रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। कोई सिचुएशन अगर स्टक थी तो वो आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सन, ओहो बहुत टाइम बाद सन निकल के आया है, वो भी सिंह राशि के लिए। हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में आया है थ्री ऑफ कप्स। ग्रेट। सबसे पहले सिंह राशि में आपको बता दूं कि इस वीक की स्टार्टिंग ही सन के साथ हो रही है, तो आप सोचिए कि आपका वीक कैसे रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ने वाले हो। और मैजिशियन के साथ तो नज़र आ रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई विश स्टार्टिंग में ही पूरी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मतलब उस विश की स्टार्ट हो सकती है, मतलब पूरा होने के लिए स्टार्टिंग हो सकती है ना। और अगर मैं ओवरऑल पर्सनल लाइफ की बात करूं तो सबसे पहले थ्री ऑफ कप्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, या आप किसी बात को बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे थे, किसी बात की टेंशन ले रहे थे, तो टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ उसकी बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है। जुलाई मंथ के एंडिंग तक उसकी भी एंडिंग हो चुकी है। और थ्री ऑफ कप्स के साथ ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी टाइप का तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या आप, वही मैंने बोला ना कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था, या तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। इस सन कार्ड के साथ तो मुझे नज़र आ रहा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ इस वीक में। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब आपको इस मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस मोड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एट ऑफ कप्स की जो आपको सर्व नहीं कर रही थी सिचुएशन, आप उसको पीछे छोड़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि वो कितने लोग थे या कौन सी सिचुएशन थी। जो लोग आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते उनको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, उनके बारे में तो फिर दोबारा थॉट आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आप मुझे अपनी लाइफ में कोई तो सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हैं, या मुझे किसी का बर्थडे नज़र आ रहा है, आपका ही बर्थडे हो सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर में किसी का, या आपके फ्रेंड का बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं इन दो कार्ड्स के साथ पहले ही बता चुकी हूँ कि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ कप्स के साथ जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उसको पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और इस मैजिशियन के साथ जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपने सोचा हुआ है अपनी लाइफ में, उसको आप पाना चाहते हैं, है ना। तो इस मैजिशियन को मैं यहाँ रखना चाहूँगी सन के साथ। और हैंग्ड मैन के साथ मैं बताना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से स्टक थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो सिचुएशन कब वर्कआउट करेगी। तो सन और मैजिशियन के साथ तो वो सिचुएशन वर्कआउट करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई तो पर्सन आपके साइड खुशियाँ लेके आ रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आप इस वीक में जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको एज अ गाइडेंस यही बोलना चाहूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकलिए जो आपको सर्व नहीं कर रही थी अभी तक, उनसे आप निकलिए और इस मोड में जाइए, सन के मोड में जाइए, मैजिशियन के मोड में जाइए। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, नेगेटिव चीज़ों को बाय बाय कहिए, है ना। और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो कुछ तो आपको एक प्रॉफिट होने वाला है इस वीक की स्टार्टिंग में या इस वीक में,
या तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें आपको प्रॉफिट देखने मिल सकता है, या आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है, या करियर में आपने कुछ सोचा हुआ है स्टार्ट करने का तो वो मुझे स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो ये वीक तो मुझे पूरा एबंडेंस से भरा हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको ध्यान देना है एक चीज़ का कि अपने इस नेगेटिव थॉट को नहीं आने दीजिए, वरना आप इस सिचुएशन में चले जाएंगे फिर से। इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकल ही चुके हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप फिर से नेगेटिव थॉट को अपनी माइंड में क्रिएट करिए और उस सिचुएशन में जाइए, है ना। चलिए मैं एक ओवरऑल गाइडेंस आपको देखना चाहूँगी कि इस वीक में क्या आ रहा है। बाकी ये सिंह राशि आपके लिए ये वीक काफ़ी कुछ लेके आ रहा है। बिल्कुल आप मुझे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है या कोई पॉजिटिव रिजल्ट किस चीज़ का आपको देखने मिला है। किसी को पर्सनल लाइफ में मिल सकता है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तक आप जिस चीज़ का अपनी लाइफ में बोझ समझ रहे थे, या कोई थर्ड पर्सन था आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ की पहले मैं बात कर रही हूँ, उस पर्सन ने आपको, या तो आप अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारे इशू क्रिएट किए था, तो आप इस किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ अपने लाइफ की अथॉरिटी खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने लाइफ के डिसीज़न खुद ले रहे हैं और एक पैशनेट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ऑफ़र की तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई तो भी पर्सन आपके साइड ऑफ़र लेके आ रहा है ना। और जो पर्सन आ रहा है वो अभी तक इन एंड आउट सिचुएशन में रहता था, वो उसके माइंड में भी एक्चुअली डाउट था, उसके माइंड में भी ये 3 ऑफ पेंटिकल वाली चीज़ें चल रही थी, कुछ लोगों ने उसका माइंड डाइवर्ट करके रखा था, लेकिन वो उस पर्सन ने भी अब डिसीज़न ले लिया है कि उसको सिर्फ बढ़ना है तो सिर्फ आपके साइड ही आगे बढ़ना है ना। क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ सारी आ गई हैं जो अभी तक नहीं थी। किस टाइप की क्वालिटी नहीं थी? आप अभी तक नेगेटिव थिंकिंग अगर रखते थे, है ना, ये सिचुएशन में थे जो मैं पहले बता चुकी हूँ, 8 ऑफ कप्स की, कि जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप थे, है ना। जो चीज़ें आपको वर्कआउट नहीं कर रही हैं आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे थे, तो आपने अपने आप को चेंज किया है एक्चुअली। आपने इन सब चीज़ों से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तभी ये पर्सन आपके साइड आ रहा है ना। और सन कार्ड के साथ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी पर्सन आ रहा है आपको खुशियाँ लेके ही आ रहा है आपके पास। ओके, तो इस वीक में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपने पीछे छोड़ दिए हैं, उनको वापस से अपने माइंड में बिल्कुल मत आने दीजिए। क्योंकि एक बार अगर वो थॉट्स अपने माइंड में आते हैं फिर अपना माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, अपने पाथ से अपन ही डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो चीज़ अपन खुद को मैनिफेस्ट करनी चाहिए वो भी करना भूल जाते हैं, है ना। सन जैसी चीज़, हैप्पीनेस जैसी चीज़ अपने साइड आना भी चाहती है, लेकिन अपने थॉट्स की वजह से अपन उसको दूर कर देते हैं, है ना। तो इस वीक में आप बिल्कुल ऐसा कोई भी काम मत करिए, नेगेटिविटी में बिल्कुल मत जाइए, पॉजिटिव रहिए कि इसी वीक में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। ज़्यादा टाइम ना ले, जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साइड अट्रैक्ट होंगी, है ना। तो ये इस वीक की रीडिंग है। मैं एक ओवरऑल गाइडेंस और आपके लिए निकालना चाहूँगी कि क्या आता है। ये तो मैं समझ गई कि आप अब एक अथॉरिटेटिव पर्सन के मोड में चले गए हैं कि कोई भी चीज़ अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना। लेकिन मैं एक ओवरऑल गाइडेंस देखना चाहूँगी। ओके, सोलमेट आ रहा है भाई आपके पास। पर्सन की मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, वो पर्सन एक्चुअली ये है आपका सोलमेट। या तो इस पर्सन से आपका रिलेशन, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड फ्रेंड लग रहा है मुझे कोई, या आपकी इससे फ्रेंडशिप सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, या काफ़ी टाइम से, मतलब आपका रिलेशन मुझे बहुत अभी नया फ्रेशर, मतलब फ्रेशर नहीं नज़र आ रहा है कि अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम के साथ तो मुझे ये आपका रिलेशन 5 to 6 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है,
है ना। तो यही पर्सन आ रहा है, आपका जो पर्सन है वही पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आ रहा है ना। अच्छी चीज़ है। और बॉटम में आया, देखिए पेज ऑफ कप्स। ऑफ़र तो भाई इस वीक में आ ही रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ। कोई छोटा ऑफ़र भी हो सकता है, कोई पर्सन आपको कुछ मतलब इतने टाइम से अगर आपकी सिचुएशन स्टक थी, बात भी नहीं हो रही थी, तो मे बी आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, उससे थोड़ी सी बात भी हो सकती है ना। बस आपको इस डेविल को हावी नहीं होने देना है, इस नेगेटिव थॉट्स जो आपके हैं वो आपको हावी खुद पे नहीं होने देना है। जो सिचुएशन आप छोड़ चुके उसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, तो मेरी बस यही एडवाइस है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उनको होने दीजिए, खुद बैरियर मत बनिए अपनी लाइफ का। कई बार क्या होता है अपनी लाइफ में कुछ लोग या कुछ सिचुएशन बैरियर नहीं बनती है, वो अपने थॉट्स ही अपनी लाइफ के बैरियर बन जाते हैं, जिस वजह से अपनी लाइफ की सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाती है ना। तो अपनी लाइफ के बैरियर को हटाइए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाइए और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ओके, तो ये ओवरऑल वीक की रीडिंग थी सिंह राशि के लिए, और बाकी के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।